साथ मारिक्षा भारती और इस वक्त मैं राजभवन के सामने मौजूद हूँ। यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के द्वारा आज वक्फ बोर्ड बिल का जो है संशोधन जो हुआ है उसको लेकर के आज यहाँ पे विरोध किया जा रहा है। हम यहाँ हमारे साथ यहाँ पे कुछ युवा हैं जिनसे बातचीत करेंगे कि क्या कारण है जिसको लेकर के इतना विरोध किया जा रहा है, ऐसे क्या संशोधन हो गए हैं इस बिल में जिसके कारण आप लोग आज इतना विरोध कर रहे हैं। सरकार तो कह रही है कि ये जो बिल लाया गया है आप लोग के लिए ही लाया गया, आप लोग के उत्थान के लिए लाया गया, आपके बेहतरी के लिए लाया गया है, फिर भी इस बिल का आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? हम लोग जान सकते, आप बताइए। देखिए सबसे पहली बात ये हमारे संविधान के अगेंस्ट में है। सबसे बड़ी मुद्दा ये है, अगर कोई भी जो बिल ला रही है सरकार, अगर वह संविधान के अकॉर्डिंग्स में रहेगा तो सबसे पहले ये सुप्रीम कोर्ट गया। अब वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि वहाँ पे क्या डिसीजन लेना है, लेकिन हमें लगता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना, ये संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है। देखिए सबसे पहले होता क्या है कि आप इन सब मुद्दों को क्यों लेके आ रहे हैं, क्योंकि आपके पास जो बेसिक मुद्दा है वो नहीं है। और दूसरी बात ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों है। देखिए होता क्या है कि यहाँ पे अगर कोई 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है वही वक्फ को कोई जमीन दान कर सकता है। ये आर्टिकल 14 के अगेंस्ट में है, राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट में है ना। उसके पास क्या राइट है कि हम जो चाहें अपने प्रॉपर्टी को कर सकते हैं, है ना, ये हमारा राइट है। लेकिन आपको 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम रहना होगा आपको उस चीज करने के लिए, है ना। और उसके बाद होता क्या है कि यहाँ पे डीसी को बहुत ज्यादा राइट्स दिया गया है कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को बोल सकता है कि वक्फ का नहीं है ना। यहाँ पे मुद्दा क्या आ रहा है कि वक्फ बोल देता है कि ये मेरा प्रॉपर्टी है। अगर हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये मेरा प्रॉपर्टी है तो ऐसा नहीं है, लीगल है, कानून है ना, कानून यहाँ पे अपना देखेगा। लेकिन जो डीसी होता है उनके पास बहुत ज्यादा पावर होता है ना। उसके बाद देखिए बहुत सारा पहले से वक्त चला आ रहा है, आज का वक्त नहीं है, तो बहुत सारा जो प्रॉपर्टीज होता है ना, बहुत सारा डिस्प्यूटेड है ना, तो वहाँ पे जो लीगल होता है अकॉर्डिंग टू लॉ उसके हिसाब से सारा चीज चलता है। मुसलमान विरोधी कानून है और ये असंवैधानिक कानून है। देखिए ये मोदी सरकार लोगों को सिर्फ और सिर्फ हमें परेशान करने के लिए एक कानून लाई है। ये आर्टिकल 14, 25 और 26 का उल्लंघन करता है। ये कानून सिर्फ और सिर्फ हमें परेशान करने के लिए लाया गया है और बहुत सारे लोग हैं जो आप कहेंगे कि समर्थन में है इस कानून के। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वैसे लोग हैं जैसे विभीषण, मैं रावण का एग्जांपल देता हूं, जैसे रावण को ही विभीषण ने ये कर दिया, तो वैसे ही हमारे में भी है मुनाफिक जिसे कहते हैं, वो ऐसे कर रहे हैं जो समर्थन दे रहे हैं इसका वक्फ बिल का। इसका विरोध कर रहे हैं? जी जी, हम इसका विरोध कर रहे हैं और हम चाहते हैं सरकार कि ये कानून जल्दी से जल्दी वापस ले और हम इस चीज को विरोध कर रहे हैं। देखिए केंद्र द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा, गठबंधन की सरकार के द्वारा जो वक्फ कानून जो लाया गया है, जो काला कानून लाया गया है, उसके विरोध में हम लोग रांची के राजभवन में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी बातों को हम लोग रखना चाहते हैं, सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि मुसलमानों को ही आखिर टारगेट क्यों किया जाता है। जिस तरह से कानून ला करके मुसलमानों को एक तरफ भ्रमित किया जा रहा है कि आपका फायदा है, आपका फायदा है, मुसलमानों को फायदा है। भाई हमें फायदा नहीं चाहिए। जो हमारा पहले बोर्ड था हम उसी बोर्ड पे खुश हैं, क्यों आप हमको फायदा देना चाहते हैं? अब फायदा देना चाहते हैं तो हमारे बहुत सारे उलमाए कराम हैं, उनसे आप बैठ करके आप संशोधन कीजिए, बैठ करके समझिए, तब कोई तो बात होगा। और जगह जगह पे लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि मुसलमानों के पास इतनी संपत्ति है, मुसलमानों के पास इतनी संपत्ति है। ये संपत्ति क्या मुसलमानों के पास है? तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटक हो, बंगाल हो, वहाँ भी तो हिंदुओं की संपत्ति है जो अलग अलग संगठन के द्वारा संचालित किया जा रहा है, अलग अलग संगठन के द्वारा चलाया जा रहा है। 17 लाख एकड़ जमीन है उन लोगों के पास, और ये 9 लाख एकड़ जमीन जो कुछ जमीन डिस्प्यूटेड है उसको भी लेकर के एक कानून लाया गया। कानून लाते सबके लिए लाते, हम लोग वेलकम करते, स्वागत करते, लेकिन ये मुसलमानों के लिए कानून क्यों लाया गया? इसका मतलब है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मुसलमानों को खास करके सबसे बड़ा प्रहार किया गया है इस बार मुसलमानों के ऊपर। जो उनके संपत्ति, वक्फ की संपत्ति, ये हमारी अल्लाह की संपत्ति है,
इस पे नजर डालने की क्या जरूरत है? समाज को वैसे तबके को फायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है जो सरकार में बैठ करके जो कब्जाधारी है उन लोगों को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसके लेकर के हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे, सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ेंगे, जरूरत पड़ने पे ईंट से ईंट बजाएंगे, जरूरत पड़ने पे अगर हम लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़े तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे।